जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो आज वो अंतिम क्षण है जहां पर हम द्विघात समीकरण को आज खत्म करने वाले हैं। जहां तक आपने 8 से 10 तक हमने कल के वीडियो में किया था, एक्सरसाइज 4.3 के हमने 8 से 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बारीकी से एक एक चीज को समझ के किया था। तो ठीक आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 को एकदम बारीकी से खत्म करने का प्रयास करेंगे। बालक, एक एक चीज को बस तुम लोग को क्या करना है, देखना है, करना है, जानना है, सीखना है, सब कुछ करना है। पथ पर लगे रहो, बने रहो, एक दिन जरूर आगे बढ़ोगे। बस करते रहना है, सीखते रहना है, जानते रहना है। ठीक है बालक। तो देखो सवाल ये बनता है कि एक्सरसाइज 4.4 में सीखना क्या है। तो कुछ पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, हमने यहां तक पढ़ा था द्विघाती के बारे में। हमने जो पढ़ा था द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था। हमने द्विघात समीकरण को जानने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अब हमें सीखना है द्विघात समीकरण में हमने क्या देखा था कि द्विघात समीकरण के सूत्र को हमने सीखा, द्विघात समीकरण के बारे में जाना। लेकिन एक्चुअली में इस चैप्टर में जो है हम आप लोग के सामने उसकी प्रकृति को बात करेंगे। जो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे तो मूल को निकालते थे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये जो होता था, ये मूल एक्स का वैल्यू निकालते थे, हम मूल का वैल्यू निकालते थे। ठीक है, अब हम लोग मूल की प्रकृति को निकालेंगे। मूल की प्रकृति को निकालने का प्रयास करेंगे, आखिर वो प्रकृति कौन सा है। अब मूल का मतलब एक्स का वैल्यू जो आएगा वो एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, या एक्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 के बराबर है तो उसका क्या गो आंसर होगा, 2 गो होगा कि 1 गो होगा। एक्स का वैल्यू क्या बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है कि 1 बार आ सकता है। अगर एक्स का वैल्यू कम है 0 से तो एक्स का वैल्यू कितना बार बनेगा। जैसे हम लोग देखते थे कि एक बार एक्स का वैल्यू प्लस आता था, एक बार माइनस आता था, कि तो 2 गो आंसर बनेगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फिर आंसर क्या आएगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा। उसका मूल क्या होगा उस चीज को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर आज अपने हम क्लास को शुरू करते हैं। श्री राम सभी का बेड़ा पार करते हैं, हमारी भी करेंगे और आपकी भी करेंगे, सबको शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेकर और जानने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.4 को सीखेंगे और उसके मूलों की प्रकृति को निकालने के लिए सीखेंगे। मूलों की प्रकृति को सीखेंगे। मूल की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति का मतलब नेचर। जैसे मान लीजिए आपका नेचर क्या है, तो हम बहुत अच्छे, काइंड है, पोलाइट है भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो उसी के क्रम में मूल का भी कुछ ना कुछ नेचर होता है। अगर मैं बात करूं तो मूल का भी कुछ ना कुछ नेचर होता है। वो नेचर क्या होता है उस चीज को समझिएगा। पहले आप एक चीज देखिए और उस चीज को समझने का प्रयास करिए कि हमने जैसा अभी एक चीज आपको एक फॉर्मूला में लिखवा रहा हूं, इस चीज को गौर से देखना। अगर किसी का भी मूल ज्ञात करना है, अगर किसी का भी मूल ज्ञात करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई द्विघात समीकरण का वैल्यू क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बोले तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। हाँ यही होता है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फिर से दोहराए भैया। तो फॉर्मूला यही है द्विघात समीकरण का कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, जिससे हम x का वैल्यू निकालते थे। अच्छा, और यहां पर अगर हम बात करें आप लोगों के सामने तो देखने का प्रयास करिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, कहीं ना कहीं ई बी स्क्वायर का वैल्यू डिपेंड करता है एक्स के ऊपर निकालेंगे। अब देखिए कैसे, समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रखते, ये हो जाए 0, तो माई एक्स का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 बटे 2a। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे 2a। हो गया, बात खत्म। अच्छा, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं फिर माइनस बी प्लस माइनस 0 जो भी बड़ा वैल्यू होगा d बटे 2a हो जाएगा। हो सकता है x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, तो x माइनस बी प्लस माइनस 0 से छोटा है तो कहीं ना कहीं d का वैल्यू माइनस में आएगा। 0 से छोटा है तो कहीं ना कहीं b का वैल्यू माइनस में आएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरे सूत्र पर इसी के ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ये माइनस बी और 2a तो कठपुतला है कि इस पे बैठा के हमको आंसर लाना है, लेकिन इस वाले रूट के अंदर जो वैल्यू है इसी के ऊपर कहीं ना कहीं इसके प्रकृति जो है डिपेंड कर रही है, इसकी प्रकृति इसी पर बात कर रही है। तो इसकी प्रकृति का निर्धारण अगर हमें करना है तो इस d के वैल्यू से हमें ज्ञात करना है।
डी का मतलब होता है मूल की प्रकृति, प्रकृति की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट कहते हैं इसको। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर मैं बोलूं तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहीं से हम इसके वैल्यू को निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो अब आइए एक एक चीज को समझते हैं। बात यह है कि मूलों की प्रकृति में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो भैया ये बताइए, अगर डी जो है 0 से बड़ा हो जाए, डी जो है क्या हो जाए, डी जो है 0 से बड़ा हो जाए, देखिएगा एक एक चीज को नोट डाउन करते जाइएगा। डी अगर बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा 0 से, क्योंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। हाँ भैया हाँ है। तो इसका मतलब इसमें देखिएगा दो अलग अलग भिन्न आएगा, दो भिन्न अलग अलग होंगे, अलग अलग, लेकिन वो कैसे होंगे, वो वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब जो है वही होगा। जैसे मान लीजिए एक का वैल्यू 1/2 आया, तो दूसरा का भी वैल्यू भी 1/2 आएगा, मतलब दोनों का वैल्यू 1/2 ही आना है। तो वास्तविक कितने भिन्न होंगे, दो भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे। तो डी अगर 0 से बड़ा है तो भिन्न क्या होगा, अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। अब आपके मन में आ गया क्या बता रहे हैं, तो हम लोग यहां से x का वैल्यू निकालते थे और यहीं पर यही चीज हमको पहले ही बता देगा कि इसका आंसर क्या गो आने वाला है, 2 गो आने वाला है कि 1 गो आने वाला है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां से चेक कर लेंगे बैठा के a और c और d b का वैल्यू, और चेक करने के बाद ये देखेंगे कि हाँ इसका वैल्यू 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है। अगर 0 से बड़ा होता है इसका वैल्यू तो सिंपल है, ये दो भिन्न भिन्न दो, इसका जो भी आंसर आएगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, इसका जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन में भिन्न में वो अलग अलग वैल्यू आएगा और वो वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर भैया बड़ा नहीं हो, अगर वे बराबर हो जाए शून्य का, तो शून्य का बराबर अगर हो गया तो इस चीज को समझना, बराबर मूल आएगा। क्या आएगा, मूल आएगा, बराबर बराबर मूल आएगा और वो वास्तविक होगा। वो क्या होगा, वास्तविक। तो जैसे कि अभी हम यहां पर बताएं, अगर x का वैल्यू 1/2 आया तो वो अगला वैल्यू भी x का वैल्यू 1/2 आएगा। लेकिन आ जाए 4/2 तो दूसरा वैल्यू आ जाए 3/2, तो इसका वैल्यू अलग अलग आएगा और वास्तविक आएगा, और इसका भी वैल्यू बराबर आएगा। डी अगर शून्य के बराबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर मूल होगा और वास्तविक होगा। मतलब एक्स का वैल्यू, दोनों एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा। अच्छा, अब देखो, अगर डी जो है शून्य से छोटा हो, तीसरा कंडीशन, यही 3 कंडीशन हम इस पूरे सवाल को बना लेंगे। पहला कंडीशन क्या, डी बड़ा है 0 से, बराबर है, और डी अगर शून्य से छोटा है। तो डी अगर शून्य से छोटा है तो याद रखना इसका कोई आंसर नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। तो कोई मूल नहीं होगा, तो याद रखना जब कोई मूल नहीं होगा तो डी क्या होगी, डी छोटी होगी। किससे होगी, शून्य से होगी। बात खत्म, ऑलरेडी हो गया। अब भैया ये समझाए ना, हम लोग को समझ में नहीं आया, हे अच्छा पागल, इधर समझो, थोड़ा सा गधा की तरह मत करो, समझो, देखते जाना और समझते जाना। एक एक सवाल को करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, सीधा एक्सरसाइज के सवाल को बना के आज के चैप्टर को फिनिश करते हैं। बड़े दिन से भाई आप खींच रहे हैं द्विघात समीकरण को, बड़का एकदम बना दिए हैं आप, इसको जंग बना दिए हैं, जीतना है इसको, तो खत्म करना है आज, और खत्म करते करते सीखते जाना है एक्सरसाइज 4.4 को। आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे एक एक चीज को। आइए, हमें क्या है, अगला सवाल देखिए, एक्सरसाइज 4.4 के कुछ सवाल को करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 आप अपने अपने पुस्तक में निकालिएगा और एक्सरसाइज 4.4 के पहले नंबर क्वेश्चन पे गौर करिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमें नीचे दिया गया समीकरण है, द्विघात समीकरण है, उनके मूल के प्रकृति को ज्ञात करिए, और मूल के प्रकृति को ज्ञात करने के बाद उसके मूल को भी ज्ञात कीजिए, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बालक सब एक एक चीज को सीखेंगे, क्या है नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये सब, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला सवाल एक्सरसाइज 4.4 के आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक्सरसाइज 4.4 का पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 5। हमें इसके मूल को चेक करना, मूल की प्रकृति को, इसका नेचर कैसा है, बदमाश है, खच्चड़ है, कैसा है, हमको चेक करना है। तो आओ देखते हैं।
सबसे पहले वो वाले फॉर्मूला पर बैठाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से डी को चेक करेंगे, शून्य के बराबर है, शून्य से बड़ा है, शून्य से छोटा है, क्या है। तो बी यहां पर कितना है भैया, बी है -3, सी कितना है भैया 5, ए कितना है भैया 2, अच्छा अच्छा, ए आ गया 2, बी आ गया -3, सी आ गया 5। तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने ए कितना है 2 है और सी कितना है 5 है, तो -3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 9 में से 40 को घटाए तो क्या हो जाएगा -36। तो डी क्या हुआ, शून्य से बड़ा है कि छोटा है, डी जो है हमारा शून्य से छोटा है, डी क्या है शून्य से छोटा है। यहां पर शून्य बड़ा है कि -36 बड़ा है, तो भैया जीरो ना बड़ा है, माइनस तो माइनस में चल गया। तो यहां पर एक चीज देखो, जब माइनस बड़ा हो जाता है तो अभी आप अपने अपने कॉपी में देखिए थोड़ा सा, जब डी छोटा है जीरो से तो इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। जब आंसर ही नहीं आएगा तो इसका वैल्यू द्विघात समीकरण का निकाल के क्या फायदा, कोई मूल्य नहीं होगा, बस बात खत्म। समझ में आया। तो जब डी का वैल्यू शून्य से छोटा हो तो कोई मूल्य नहीं होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा। अच्छा अच्छा, ये बात है, हाँ ये बात है। इस चीज को आगे देखिए, आगे समझते हैं, देखने का प्रयास करते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो समझिएगा थोड़ा सा और देखिए थोड़ा सा। तो 9 में से 40 को घटाए तो कितना बचा हमारा, -31 बचा है। इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। 40 में से 9 को घटाए तो 31 बचेगा, तो -31। तो डी जो है हमारा छोटा है, किससे छोटा है, तो शून्य से छोटा है। जब शून्य से छोटा है तो कोई मूल्य नहीं होगा, बात खत्म। जब बात खत्म है तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, अगले सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। क्या है अगला सवाल हमारा, देखिए अगले सवाल पर हमें कुछ चोट देने के प्रयास करता है, किस तरह से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं और आशा करते हैं आप लोग भी इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। आइए ये सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और सेकंड क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रूट वाला सवाल है। भैया रूट आ गया, ई का हो गया, तो देखो ना कोई बड़ा चीज थोड़ी है। 4√3x + 4 बराबर 0। आइए देखने का प्रयास करिएगा। कोई बड़ा चीज हमारे सामने ये नहीं आया है जो कि हम इसमें यहाँ पर डर जाए। डरने की क्या बात जब माँ दुर्गा है हमारे साथ। आइए समझिए। तो d बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac को निकालते हैं। b कितना है हमारा 4√3 है, लेकिन किसका है माइनस का, -4√3 है। और a कितना है हमारा 3 है, c कितना है हमारा 4 है। ए बी सी निकल गया। अब देखिए b को करते हैं, तो b करेंगे तो -4√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। -4 गुने a कितना है हमारा 3 है और c कितना है हमारा 4 है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करने पर कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 16 तिया 48। अच्छा अच्छा अच्छा, 48, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 में 48 को माइनस किए तो 0। अरे वाह, डी बराबर क्या हो गया हमारा, डी बराबर हो गया 0। तो d बराबर जब 0 हो गया तो इसका क्या को आंसर आएगा, 2 गो आएगा और 2 वास्तविक मूल होगा। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, 2 गो वास्तविक मूल होगा। आइए इसका 2 वास्तविक मूल हम लोग निकालते हैं, इसका मूल को निकालने का प्रयास करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है x निकालने का -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। अच्छा, तो यहां से -b बैठाते हैं, तो -b पहले से -4√3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सीधा बैठा दीजिए 4√3 प्लस माइनस √। अच्छा, b स्क्वायर -4ac हम लोग यहां से निकाल लिए हैं, 0 होता है, तो यहां पर सीधा 0 नहीं बैठाएंगे। इसमें यही एगो बेनिफिट है, पहले ही हम लोग b स्क्वायर -4ac निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर -4ac 0 और वहां b स्क्वायर -4ac निकालना था 0/2 गुने a कितना है 3 है, तो 2 तिया कितना 6। अच्छा, यहां तक तो हो गया भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 4√3 प्लस माइनस 0, तो यहाँ रूट का वर्गमूल, 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 किसका वर्गमूल है, स्वयं 0 का, तो प्लस माइनस 0/6। अब किसी को भी प्लस या माइनस करे 0 से तो कोई फायदा होने वाला है क्या, सीधा 4√3/6 लिखते हैं। तो x का वैल्यू क्या आया 4√3/6, और एक बार 0 से प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे 0 से माइनस करेंगे, तो 4√3/0 - 6।
यहां से समझ में आ रहे हो तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया, एक बार प्लस के साथ जीरो किए, एक बार माइनस के साथ जीरो किए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3/3, और यहां से भी 2√3/3। देखो तो दो गो मूल आएगा और वो वास्तविक मूल आएगा और बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अरे वाह, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो वास्तविक मूल हुआ और दोनों क्या है? बराबर। अगर डी 0 के बराबर है तो आप लोग अपने अपने कॉपी को पलटा के देखिए, कॉपी में क्या लिखा हुआ है। कॉपी में ये साफ साफ लिखी हुई है कि अगर डी 0 के बराबर है तो वास्तविक मूल्य 2 होगा और वो समान मूल्य होगा। कैसा होगा? समान मूल्य होगा। तो देखो तो यहाँ पर 2√3 आया, यहाँ पर भी 2√3/3 आया, तो दोनों का जब वैल्यू 2√3/3, इसका भी वैल्यू 2√3/3, तो वास्तविक मूल्य हमारा बराबर आया, समान हुआ, और दो गो वास्तविक मूल्य है। हाँ है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आया। हो गया, बात खत्म, वी आर करेक्ट। कोई बड़ा चीज इसमें हमको नहीं सीखना था, कोई बड़ा चीज नहीं करना था। तो आइए अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट को जानने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम देखेंगे अभी तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² + 6x + 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² + 6x + 3। अगर यहां पर बात करें, ए हमारा क्या है? 2 है, बी हमारा क्या है? 6 है, सी हमारा क्या है? 3 है। तो यहां से क्या करेंगे हम? डी बराबर क्या होता है हमारा? b² - 4ac होता है। तो b को निकाले तो b का स्क्वायर किए तो छच्छा के 36, 6 है तो b का स्क्वायर के छच्छा 36, 4 गुने a करेंगे। a कितना है हमारा? 2 है, और c कितना है हमारा? 3 है। तो 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, तो 36 में से 24 को अगर हम घटाते हैं तो कितना होता है? 36 में 24 को घटाओ तो कितना होगा? 12 होगा ना। तो 12, 24 और 12 को जोड़ेंगे तो 36 होता है। तो सिंपल हो गया, 12 आंसर आया। तो यहाँ पर हम ये क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डी जो है हमारा 0 से बड़ा है। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो दो मूल आएगा, इसका दो मूल होगा, और वो वास्तव देखना कैसे इसको निकालते हैं, समझना थोड़ा सा इस चीज को। देखो, वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये होता है। -b करे तो b 6 है तो -b -6 प्लस माइनस √b² - 4ac हमने निकाला, कितना निकाला? 12 निकाला। 12 की बात करें तो 2a, 2 गुना a, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। -6 प्लस माइनस √2 × 2 4, 4 गुने 3 12/4। इसको हम इसलिए तोड़े ताकि इस 2 को हम बाहर निकाल सके। इधर देखिएगा, -6 प्लस माइनस, ये 2 गो 2 है तो 1 2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वर्गमूल है, और वर्ग अगर किसी का भी 2 गो वर्ग है तो एक वर्ग बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 2√3 हो गया बटे 4। अच्छा, अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। तो -6 प्लस 2√3/4, और एक बार अगर बोले तो x बराबर -6 माइनस 2√3/4। तो -6 प्लस 2√3/4, यहाँ पर तो एक तरह से देखो, क्या करो, दोनों से कॉमन ले लो। दोनों में क्या है? 2 है, तो 2 को हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 2 को जैसे ही कॉमन लिए तो क्या होगा? 2 तिया 6, तो -3 प्लस √3/4, ठीक है। यहाँ पर देखो -2, सॉरी, यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा? -3 और -2 यहाँ माइनस क्या होगा? -√3/4। यहाँ देखते जाना, यहाँ सीखो फिर से। 2 दोनों में था, 2 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिए। 2 को जब कॉमन लिए तो क्या होगा? -3, 2 तिया 6 -3, और -√3, ताकि 2√3 फिर से जो गुना होके आ जाएगा। अब यहाँ देखो, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आया? -3 प्लस √3/2, और यहाँ पर अगर आंसर निकालते हैं तो क्या आएगा? -3 - √3/4।
तो यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 क्यों आएगा, यहाँ देखो यहाँ पर 4 था, 2 दूनी 4 कट गया। तो एक बार देखो -3 प्लस √3/2 आया, एक बार देखो -3 माइनस √3/2 आया। तो यहाँ पर हम क्या देखें, यहाँ पर अगर d शून्य से बड़ा है तो इसका मूल का वैल्यू क्या होगा, वास्तविक होगा, और इसका मूल जो होगा अलग अलग आएगा। तो यहाँ देखो तो एक बार -3 प्लस 2 आया, एक बार -3 माइनस 2 आया। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखें कि प्रकृति जो है हमें पहले ही बता देती है कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, इसका वैल्यू आखिर होगा क्या, इसका वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल के ऊपर। दूसरे नंबर सवाल जो हमें क्या कह रही है, दूसरा नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिए, दूसरा नंबर सवाल और इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी बहुत मस्त सवाल है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो करते जाइए नोट डाउन, नोट डाउन करते करते सीखते भी जाइए। एक एक चीज को सीखना है, जानना है, करना है। आइए सीखते हैं अगले सवाल को। सवाल सुनिएगा, थोड़ा सा सवाल जानने का प्रयास करिएगा। दूसरा नंबर का हम लोग पहले नंबर सवाल को करने जा रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसका 2 बराबर मूल हो। उसका क्या हो, 2 बराबर मूल हो। समझो सवाल को बालक सब। दूसरा नंबर सवाल है k का मान ज्ञात करना है। k का भैया आप मान तो ज्ञात करबे नहीं करिएगा, लेकिन ऑप्शन देखो, मैथ हमेशा, हम हमेशा बोलते हैं मैथ हमेशा अपने साथ को आंसर को लेकर आता है। अरे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपने साथ एक आंसर को लेकर आता है गणित। अब वो कैसे लेकर आता है इस चीज को समझो। देखो सवाल सीधा बोल रहा है, जितने भी समीकरण नीचे दिए गए हैं उस समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। और k का मान तभी ज्ञात कीजिए जब 2 बराबर मूल्य हो। जब 2 बराबर मूल्य हो तो मूल हो, मूल्य नहीं, मूल हो। तो जब 2 बराबर मूल कब होता है, जब d जो है 0 के बराबर होता है। 2 वास्तविक मूल और जो समान हो, जैसा कि हम लोग थोड़ा था और दोनों का वैल्यू क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। तो d बराबर अगर 0 होता है तो दोनों का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी के क्रम में हमें k का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहला सवाल को लेते हैं। सबसे पहला सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3। हमें k का मान यहां से ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें आप लोगों के सामने, तो यहां पर हिंट दिया गया है 2 बराबर मूल्य। तो हम लोग यहां से ये करेंगे कि b² माइनस 4ac करें। क्यों, क्योंकि हमें बोल रहा है 2 बराबर मूल्य, तो इस d का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हाँ कि ना, हाँ भैया एकदम ठीक है। तो b² करने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, b² को करने जा रहे हैं, b² को समझने जा रहे हैं। तो हमारे पास b क्या है, b तो k है भैया, तो k का स्क्वायर करिए। तो एक तरफ से लिखते हैं पहले, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास k है, c हमारे पास 3 है। तो k का स्क्वायर -4 गुने a कितना है, 2 है, और c कितना है, 3 है, बराबर 0। तो k² -4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24। तो k बराबर √24, का स्क्वायर हटा तो 24 हो गया, इसके ऊपर रूट चढ़ गया। अब देखो 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 3 24। तो अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 तिया 24। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये जो है एक 2 को जो 2 है, ये एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो 2 गुने 3 क्या हो जाएगा, 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। तो इसका मतलब k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू जो है प्लस माइनस 2√6 होगा। आप बोलिएगा प्लस माइनस कहा है, शुरू क्लास में बता दिए थे, प्लस रूट जो है अपने साथ दोनों वैल्यू लेके आता है, प्लस और माइनस। तो जिसका बराबर मूल्य 0 हो, सिंपल है, डी जो है 0 के बराबर होता है, और यहां से हम समीकरण बैठा के आंसर ले आएंगे। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी हम उसी तरह बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है kx गुने x - 2 प्लस 1 बराबर क्या, 0। क्यों 0 रख दिए भैया आप, देखिए हम अभी 0 नहीं रखते, यहां से हम k का वैल्यू निकालेंगे। तो b² - 4ac बराबर 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि और हमको क्वेश्चन में हिंट दिया गया है 2 बराबर मूल्य होना चाहिए। तो 2 बराबर अगर मूल होगा तो कैसे होगा, तो b, पहले इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
तो एक बार इसके साथ गुना होगा, एक बार ये इसके साथ गुना होगा, तो के एक्स गुने एक्स करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स गुने एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स गुने 2 करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा। अच्छा, बराबर प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, एक समीकरण आ गया जिसमें कि ए का वैल्यू कितना है, के है, जिसमें कि बी का वैल्यू जो है -2 के है और सी का जो वैल्यू है हमारा 1 है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू के है, बी का वैल्यू -2 के है और सी का वैल्यू कितना है 6 है, सॉरी 1 है। सी का वैल्यू कितना है, 1 है। तो एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, शायद मैं क्वेश्चन सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं। ये जो क्वेश्चन है हमारा के एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन में +1 नहीं है, +6 है, इस चीज को देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा, बात खत्म। और सी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस चीज को सुधारिए, देखने का प्रयास करिए और चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा b कितना, a कितना k है, b -2 के है, c है। अब हम बैठाएंगे इस वाले सूत्र के ऊपर, तो b स्क्वायर करते हैं, तो b का स्क्वायर कितना होगा, -2 k का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, -4 गुने a कितना है, k है और c कितना है, 6 है, बराबर प्लस क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इस सूत्र पे बैठाना है और हमें क्वेश्चन में हिंट दिया गया है ये 2 बराबर मूल होना चाहिए। तो -2 के का स्क्वायर -4 गुने के गुने 6 बराबर 0। तो -2 के का स्क्वायर किए तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस 6 चौके 24 के, 24 के बराबर क्या, 0। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 4 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 के हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां देखते जाओ तो एक एक चीज, ये के इसके साथ गुना में है, ये के 24 के साथ क्या है, गुना में है। अच्छा, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अच्छा हाँ भैया, तो ये भाग एक के, इसका एक के को काट देगा। हाँ भैया, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो के बराबर 24/6 करेंगे और 24/6 कितना, 4 हो जाएगा, 6 चौके 24। तो के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस तरह से हम ये निकाल लेंगे के का वैल्यू, यहां से भी हो गया, बात खत्म। कोई बड़ा चीज है नहीं भैया, एकदम आसान सा चीज है। मैथ्स को समझने का प्रयास करो। मैथ्स जो है हमारा अपने आप में क्वेश्चन को लेकर आता है और एक एक चीज को, क्वेश्चन को बताता है। ठीक है, तो हम अगर बात कर रहे हैं तो यहां तक हम लोग सही है शायद। तो 4 यहाँ हमारा 24/4 हो जाएगा। और 24/4 अगर करते हैं, इस चीज को देखिए थोड़ा सा, 24/4 करते हैं, क्या करते हैं 24/4, क्योंकि यहाँ 6 मैंने कर दिया, यहाँ 4 इसके साथ क्या है, गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 4 छक्के 24, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 के बराबर 24, तो के बराबर 24/4। तो 24/4 जो होता है वो कितना होता है बालक, वो होता है 6। हाँ भैया, यहाँ पर अब थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, अरे होता है कभी कभी, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है बालक, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग कह के आके निकलते जाना है। मिस्टेक हर एक व्यक्ति से होती है, दीदी मैं तो व्यक्ति ही हूँ, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, सीखते हैं। यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर बराबर 24, तो के 4 के बराबर 24, के इसके साथ गुना में था, इधर आके भाग हो जाएगा। तो के 24/4, 24/4 बराबर 6। हाँ भैया, आगे चलिए, आगे बताइए। एक एक सवाल को आपको ही बताना है, एक एक सवाल को आपको ही दिखाना है। अब शब्दावली वाले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। शब्दावली प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अति महत्वपूर्ण सवाल अभी से ही शुरू होने वाला है। अति महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या है उसे देखते हैं, सवाल को सीखते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, आज हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और आगे बढ़ते हुए निकल जाना है। हाँ तो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम देखते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल, जो शब्दावली वाली सवाल है। कुछ सवाल है कि क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है। सवाल पूछ रहा हमसे कि क्या भैया तुम आम का एक बगीचा बना सकता है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल 880 मीटर। क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर और उसका लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना। लंबाई जो है किससे, चौड़ाई से 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्षेत्रफल अगर 800 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, करते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं है। देखो हमें बोल रहा है क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है। तो बगीचा बनाना तभी संभव है
बगीचा बनाना तभी संभव है जब हमारा वैल्यू कुछ आ जाए, एक्स का वैल्यू कुछ आ जाए। सिंपल बात है, एक्स का वैल्यू और लेंथ का वैल्यू और ब्रेथ का वैल्यू आ गया तो हम बगीचा को बना लेंगे, हो गया बात खत्म। बगीचा बनाना काहे नहीं संभव है, आओ देखते हैं काहे। हाँ हाँ ये संभव, हम बनाएंगे। वी आर मेहनती, हम बिहारी, हम कुछ भी कर सकते हैं। बिहारी के पास टैलेंट होता है। बिहारी का मैथ गलत हो जाए, बगीचा तो चांद पर बगीचा बना दे, तो यहाँ बिहारी हम लोग को तो खेत में बनाने बोल रहा है बगीचा। हम लोग चांद में बगीचा बना दे और वहां कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो आओ देखते हैं। मान लेते हैं चौड़ाई को, ये बोल रहा है तो चौड़ाई को हम लोग एक्स मान लेते हैं। अगर चौड़ाई को एक्स माने तो सवाल के अनुसार लंबाई जो होगा, लंबाई क्या बोल रहा है, चौड़ाई से 2 गुना है। तो अगर चौड़ाई को हम लोग एक्स मीटर मानते हैं तो लंबाई बराबर 2 गुने एक्स नहीं हो जाएगा। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है, तो 2 गुने एक्स, चौड़ाई 2 गुने एक्स, तो 2 गुने एक्स मीटर हो गया। अब ये बोल रहा है कि लंबाई जो है हमारा जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो एक बगीचा जो होती है वो किस शेप में होती है, वो आयताकार के शेप में होती है। तो लेंथ ये हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने जो चौड़ाई होता है वो किसके बराबर होता है, वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो लंबाई कितना है, लंबाई 2x है और चौड़ाई कितना है, हमारा चौड़ाई जो है x है। बराबर क्या 800 मीटर स्क्वायर होगा, हाँ होगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 400 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 400। हाँ, और वर्गमूल 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का होता है भैया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x बराबर अगर 20 आया तो x क्या है हमारा, x तो चौड़ाई है। तो लंबाई को ज्ञात करेंगे तो 2 गुने 20 तो बराबर क्या 40। तो लंबाई हमारा 40 मीटर और चौड़ाई हमारा 20 मीटर। तो हाँ ये संभव है कि हम जो है वो बगीचा बना सकते हैं जिसका लंबाई, जिसका चौड़ाई 20 मीटर और 40 मीटर है। सिंपल बात। आइए आगे बढ़ते हैं। आम का बगीचा हमसे बन गया। अब आम के बगीचा के बनाने के क्रम में अब लगातार अगले सवाल को करते हैं, अगला सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखिएगा। आइए देखते हैं चौथा नंबर सवाल हमें क्या कह रहा है। अगर बात करें हम चौथे नंबर सवाल की, तो चौथा नंबर सवाल है फिर हमसे वही पूछ रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी भैया, दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, एक मान लेते हैं मित्र एक्स है और मित्रा दूसरा मित्रा जो है वो वाई है, और दोनों के आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, क्या 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले, मतलब 4 साल पहले मतलब x माइनस 4, और 4 साल पहले मतलब y माइनस 4, और इस दोनों को जब गुना किए तो इस दोनों को गुना करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो 48 आया। ये हमें सवाल दिया गया है, समझिए सवाल को, काफी आसान सा सवाल है। तो अभी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ये संभव है, क्या, हाँ संभव है, एकदम संभव है। देखो कैसे संभव है, वर्तमान आयु को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। वर्तमान आयु कैसे नहीं निकलेगा, निकलेगा वर्तमान आयु। आइए देखते हैं। अगर वर्तमान आयु की बात करें तो देखिएगा, फिर से समझते हैं सवाल को। मान लेते हैं एक मित्र का जो उम्र है वो x साल है। एक मित्र जो है, पहला मित्र जो है उसका उम्र x साल है। तो दूसरा मित्र जो होगा, दूसरा मित्र का भी उम्र मान लेते हैं हम y साल है। और अकॉर्डिंग टू सवाल के अनुसार दोनों की आयु का योग 20 साल है। दोनों के आयु का योग 20 साल है। तो y बराबर यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं भैया, y बराबर 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, कोई बड़ा चीज है नहीं। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले x माइनस 4, और y का भी 4 साल पहले मतलब y माइनस 4 बराबर दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। तो x माइनस 4 गुने y माइनस 4 मतलब 4 साल पहले, तो y कितना है, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या, 48, बराबर क्या 48। तो यहां से हम निकालेंगे तो x माइनस 4, 20 में से 4 को घटाएं तो 16 माइनस क्या बचेगा, x बराबर क्या 48।
यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को देखते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है। क्या है तो बड़ा चीज है। यहां से कितना आया 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब देखते एक बार एक्स इसके साथ गुना होगा तो 16x, ठीक है भैया। एक बार एक्स इसके साथ गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ भैया ठीक है। अच्छा एक बार एक्स इसके साथ गुना होगा, -4 जो है इसके साथ, -4 तो 16 चौके 64, ठीक है। -4 गुने माइनस एक्स तो माइनस माइनस क्या प्लस, +4x बराबर 48, बराबर क्या 48। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। 16x + 4x तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, हाँ एकदम। -x², -64 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -64 क्या एक काम करते हैं इसी को इधर ले आते हैं, तो -64 -48 बराबर क्या 0, हाँ एकदम, हाँ भैया। तो यहां से काम करते हैं इस x², यहां पहले इसको सॉल्व करते हैं, 20x - x² -64 और -48 तो माइनस माइनस प्लस, तो 64 और 48 को जोड़ते हैं कितना होगा 8 4 12, हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, 112, तो माइनस का 112 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए हमारा क्या आ गया 20x, इसको 20x - x² - 112, तो इस x को क्या कर लेते हैं बाहर लेके चल जाते हैं। जब इसको बाहर लेके गए तो क्या हुआ -x² आगे आगे +20x - 112 बराबर 0। लेकिन माइनस आगे में नहीं होना चाहिए, तो हम संपूर्ण को माइनस के साथ क्या कर देंगे गुना कर देंगे संपूर्ण समीकरण को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x² माइनस प्लस -20x माइनस माइनस +112। यहां से हम क्या करेंगे, हमें बोल रहा है पहले कि क्या ये संभव है, क्या इसका आयु ज्ञात करना, इसका आयु हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, संभव है कि नहीं। तो हम लोग संभव के लिए क्या करते हैं उस समीकरण में बैठाते हैं b² - 4ac में, अगर d का वैल्यू 0 0 से बड़ा 0 सुना गया तो उसी के अनुसार देख लेंगे, अगर संभव होगा तो आयु ज्ञात करेंगे, नहीं संभव तो आयु ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहां से अगर देखते हैं तो b हमारा कितना है -20 है, c हमारा कितना है 112 है, और a हमारा कितना है 1 है। तो b² - 4ac करते हैं, तो b का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने 1 गुने c 112, ठीक है। -20 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 20 का स्क्वायर 400, 400 4 गुने 1 4 और 112 गुने 4 करते हैं 4 दूनी 8 4 1 4 448 -448, तो 400 में -448 को घटाएंगे तो क्या होगा -48 होगा। तो डी देख रहे हैं यहां से 0 से छोटा है, यहीं पर देख लो ना b² - 4ac जो है 0 से छोटा है, तो d हमारा यहाँ पर 0 से छोटा आया। अगर d 0 से छोटा है तो इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं होगा। जब मूल्य नहीं होगा तो इसका आयु ज्ञात कर पाएंगे क्या, नहीं ज्ञात कर पाएंगे, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं, आयु ज्ञात ही नहीं होगा हमारा। तो इसका मतलब अब यहां तक हमने कर लिया अपने चौथे नंबर सवाल तक। अब जो है लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल का हम आपको हिंट देंगे और लास्ट सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। वो लास्ट सवाल में हम सीखेंगे, जानने का प्रयास करते हैं क्या लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर अगले चैप्टर की ओर हम चलेंगे, जो कि शानदार सा एक चैप्टर को लेंगे और चैप्टर को शुरू से बारीकी से एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। बस सीखना है, जानना है, करना है, और क्या करना है, मूवी तो इसी का नाम, सीखने ही पर सब कुछ टिका हुआ है। तो लास्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, लास्ट सवाल को देखते हैं और लास्ट सवाल को करने का प्रयास करते हैं। लास्ट सवाल है जो कि हमारा अंतिम सवाल, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर। तो परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब इस आयताकार का पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ, इसका पूरा इस वाला जो भाग है बाहरी भाग जो है इसका परिमाप हमको 80 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हम परिमाप पूछे इस आयताकार का तो क्या होता है 2 गुने L + B, तो ये हमें दिया गया है 80 मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें L गुने B जो है हमें दिया गया है वो 400 दिया गया है, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पर पार्क बनाना संभव है, अगर संभव है तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ ये संभव है, संभव है, सिंपल बात है, परिमापो दिया है क्षेत्रफलो दिया है, तो बनल होगा तब ना हमको दिया है। अब देखो सिंपल बात है, निकालते हैं, करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। यहां से देखो क्या करो, पार्क की लंबाई को जो है लंबाई को x मान लो, अगर लंबाई को x मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या, चौड़ाई लंबाई को x मान लो और चौड़ाई को y मान लो।
लंबाई x मान लिए और चौड़ाई को y मान लो। अच्छा, परिमाप हमें दिया गया है, तो 2 गुने x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y बराबर क्या, 80। तो दो सब में है तो भाग दे देते हैं, या तो यहां से हटाओ सिस्टम को, यहां हटाओ, ये गुने में है इसके साथ, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, दो भाग में हो जाएगा तो इसको ही 40 बार में काट देगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 40। तो y बराबर 40 माइनस एक्स होगा। हाँ भैया ठीक है। अब देखिए, लंबाई गुने चौड़ाई 400 है, तो लंबाई अगर ज्ञात करते हैं तो लंबाई x और चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारा, y है, बराबर क्या, 400। ठीक है, तो x कितना है हमारा, x तो x है, x मतलब लंबाई है, और y कितना है, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स बराबर क्या, 400। ठीक है, तो x एक बार इसके साथ गुना होगा 40x, एक बार x इसके साथ गुना होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, बराबर 400। तो माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और ये पहले से 400 था तो इधर आ जाएगा, तो माइनस 400 बराबर 0। अच्छा, माइनस सभी के साथ नहीं होना चाहिए, जब माइनस नहीं होना चाहिए तो इसको यहाँ से माइनस को कैसे हटाएं, तो माइनस के साथ पूरे समीकरण को गुना कर देते हैं। तो माइनस के साथ इस पूरे समीकरण को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 400। अब यहां से आप लोग क्या करिए, यहां से ये कर लीजिए कि आप यहां से ये देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac से बैठा के कि हाँ भाई सही है कि नहीं। इस समीकरण का वैल्यू जो होगा शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है कि नहीं। अगर शून्य से छोटा है तो कोई मूल नहीं होगा, बनाने का कोई दरकिनार ही नहीं है। अगर शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है तो हम इसको बना सकते हैं। अब बनाने के बाद एक काम करिएगा, आप लोग गुणनखंड विधि से इसको तोड़ दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 20x प्लस 400, और यहां से आप लोग आंसर को बना लीजिएगा, हो गया बात खत्म। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा और इस तरह से हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। तो बड़ा चीज यहाँ पर नहीं है, और इस तरह से हमने इस चैप्टर को एक द्विघात समीकरण जो हवा बना हुआ था वो द्विघात समीकरण को आज हमने कर लिया। तो आज के क्लास को हम यहीं पर रखेंगे और आशा करते हैं आपको आज का क्लास काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो जरूर से जरूर कमेंट करें, जानने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।